बड़ा सवाल यह उठता है, पीएम मोदी मेहमान तो आखिरकार परेशान क्यों है? जिन्ना को गले लगाने वाले जिन्ना की तस्वीर वहां पर मौजूद है, उसका विरोध हुआ था। वो विवाद आपको अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन पीएम मोदी के आने का विरोध हो रहा है। एएमयू में मोदी के शिरकत का विरोध हो रहा है। वहीं यहां के ज्यादातर छात्र पीएम मोदी के शिरकत को भविष्य के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। बड़ा उत्साह पाया जा रहा है और खासकर प्राइम मिनिस्टर, जबकि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक स्लोगन था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आज विश्वास जीतने के पहली सीढ़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यकीनन साबित होगी। ये बहुत ही अहम दिन है। देखिए, वज़ीर आज़म मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है। हमने हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे की और कॉन्स्टिट्यूशन की कदर की है। ये तो अभी कोविड चल रहा है, हमारी बदनसीबी है कि कोविड चल रहा। हम ये दुआ करते हैं कि कोविड ख़त्म हो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने कदमों से चल के इस इदारे में आए। यहाँ के डाइनिंग हॉल को देखें, जहाँ पर एक तरफ अगर मोहम्मद कामरान और सैयद अतीक बैठ के खाना खाते हैं तो दूसरी तरफ राम नरेश और जय किशोर बैठ के खाना खाते हैं। नावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जो कि अलीगढ़ पहुंचे हैं इस विश्वविद्यालय में। नावेद, सबसे पहले बताइए, क्या आपने देखा, क्या समझा, क्या माहौल आपने महसूस किया? आपसे थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है शताब्दी समारोह में। देखिए राकेश, माहौल तो ये है कि अब जो चीज़ें पिछले 7 दिनों से हम सुन रहे थे, अलग अलग जगह से, कभी इरफान हबीब के मुंह से या किसी छात्र संगठन के नेता की तरफ से जो बयान सुन रहे थे, वो बयान फिलहाल नदारद है। यानी कि एएमयू यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है वो उन छात्रों की आवाज़ दबाने में कामयाब रहा है, उनको समझाने में कामयाब रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है, कोई कोताही, कोई विघ्न इस कार्यक्रम में ना पड़े, उसके लिए आप मेरे पीछे तमाम फोर्सेस भी देख रहे होंगे। आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है, पीएसी तैनात है, 4 सीओज यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक होगा और ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स को। और जो 36,000 स्टूडेंट्स का एक 2-3 बातें हैं, मैं चाहूंगा उन बातों को करते हुए जरा आप तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। क्या कुछ इंतजामात हैं? विश्वविद्यालय किस तरीके से तैयार है? कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है छात्रों का जो इस बात को लेकर स्वागत कर रहा है कि पीएम मोदी सबका साथ, सबका विश्वास की बातचीत करते हैं। तो इस विश्वास की पहली सीढ़ी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय साबित होगा। जरा तस्वीरें भी दिखाइए इन बातों की चर्चा करते हुए, और आपके आसपास अगर कुछ छात्र या कोई और मौजूद है तो जरा बातचीत भी करिए। जी देखिए राकेश, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि 36,000, आपने कहा एक बड़ा तबका यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। 36,000 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। और अगर चंद मुट्ठी भर, आप कह सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन के लोग कोई बात कहते हैं तो वो बात पूरी यूनिवर्सिटी की तस्वीर को अगर चस्पा करती है देश ही नहीं दुनिया में, तो उससे यूनिवर्सिटी की इमेज खराब होती है। और ये बात शायद अब प्रबंधन को समझ में आई है और इसीलिए शायद अब एक जिंक्स जो है उन्हें तोड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पर यही कोशिश है कि जो एक इमेज है उसे क्लीन किया जाए। या अभी तक एक जो बड़ी अलहदा बात यहाँ पर मुझे मिली, यहाँ पर मैं कुछ प्रोफेसर्स थे उनसे जब बात कर रहा था, उनकी मैंने बयान भी आप तक पहुँचाए हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि एएमयू का 100 साल का इतिहास रहा है। हमने कई ऐसे एलुमनाई दिए हैं जो देश के राष्ट्रपति या दूसरे देशों के राष्ट्रपति तक बने, लेकिन उन बातों का जिक्र नहीं होता। जिक्र किनका होता है? जिन्ना की तस्वीर का। जिक्र किनका होता है? इन लोगों के बयान का, सीए के प्रोटेस्ट करने वालों का बयान का। तो जिक्र अब सही चीज़ों का होना चाहिए। या अभी तक आज जो प्रधानमंत्री यहाँ से बोलेंगे उससे सबसे बड़ी बात निश्चित तौर पर नावेद 30,000 के आसपास छात्र इस विश्वविद्यालय में मौजूदा दौर में पढ़ते हैं। और अगर उनमें से 30 छात्र विरोध करते हैं तो उनके विरोध की कोई जगह बचती नहीं है, कोई औचित्य बनता नहीं है। निश्चित तौर पर इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर भी कोई बातचीत नहीं आती है, कोई असर नहीं पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में आपसे थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। नावेद वहां पर लगातार बने हुए हैं। नावेद का रुख करें उससे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरीके से विश्वविद्यालय तैयार है। जगह जगह पोस्टर यहां पर लगा दिए गए हैं। जिन्ना पर जंग हुई थी, जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद हुई थी, पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। नावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद, ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर एएमयू ने देश को कई राज्यपाल दिए हैं, राष्ट्रपति तक दिए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन,
खान अब्दुल गफ्फार खान, हामिद अंसारी, मोहम्मद अमीन दीदी जो कि मालदीव के राष्ट्रपति रहे, नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले। 30,000 करीब छात्र हैं इस विश्वविद्यालय में। अगर 30 छात्र विरोध भी करते हैं तो उनके विरोध का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो ये 5 तस्वीरें आपने देखी। नावेद वहां पर पहुंचे हुए हैं। नावेद से फिर हम बातचीत करेंगे। जगह जगह पोस्टर वहां पर लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। पुख्ता इंतजाम तब वहां पर किए गए हैं। विश्वविद्यालय में सुरक्षा को लेकर बड़ी व्यवस्था वहां पर की गई है। बड़ा विश्वविद्यालय है देश का, जिसमें करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं। 13 संकाय हैं, 111 डिपार्टमेंट हैं, 350 तरह के अलग अलग डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। तमाम बड़ी हस्तियां इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकली हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। हामिद अंसारी, नसीरुद्दीन शाह, अब्दुल्ला शेख मोहम्मद जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं। यानी बड़ी हस्तियां इस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकली हैं। एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। हमारे सहयोगी नावेद वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो एएमयू को 100 साल हो गए और उस शताब्दी समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधन करेंगे। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं सेंटिनरी गेट की है। ये शताब्दी गेट की तरह बनाया गया है। 17 दिसंबर 1920 को एएमयू की स्थापना हुई थी, यानी कि एएमयू यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई थी और आज उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस गेट को समर्पित किया जा रहा है एएमयू को। ये खास 2020 में इस खास मौके के लिए बनाया गया था। आज एक डाक टिकट तो जारी करेंगे प्रधानमंत्री, एक संबोधन तो देंगे, साथ ही इस गेट को भी एएमयू को समर्पित करने वाले हैं। आपको बता दें कि 100 सालों का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास होता है, उसमें कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें होती है, लेकिन एएमयू में आज सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। 5 दशक बाद कोई बड़ा नाम है जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू के इस तरह के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ नवेद कुरैशी, अलीगढ़, एएमयू से। तो नावेद की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। जहां पर नावेद मौजूद थे वो शताब्दी गेट खासतौर पर बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस गेट को आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को समर्पित करेंगे। एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 1920 में बतौर विश्वविद्यालय इसका उद्घाटन कर दिया गया था। उसके पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर ये संस्थान चला करता था। 1920 में विश्वविद्यालय के तौर पर अधिसूचना उस वक्त जारी कर दी गई थी, आजादी के पहले, और तब विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। बेहद समृद्ध लाइब्रेरी है जिसका जिक्र नावेद अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे। और इस लाइब्रेरी की नींव तब प्रधानमंत्री नेहरू ने रखी थी। और जो जानकारी है, करीब 13.5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में मौजूद है। नावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नावेद, विश्वविद्यालय कितना समृद्ध है इसकी चर्चा हम कर रहे थे। आप शताब्दी गेट से हमने आपकी एक रिपोर्ट दिखाई, आप लाइब्रेरी का जिक्र कर रहे थे। करीब 13.5 लाख से अधिक यहाँ पर किताबें हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां से पढ़कर निकल चुके हैं। तो समृद्ध इतिहास रहा है। 30,000 मौजूदा छात्र हैं। ऐसे में सिर्फ 30 छात्र अगर विरोध भी करते हैं तो इसका कोई औचित्य बनता नहीं है। जी सही कहा राकेश आपने, क्योंकि 100 साल शताब्दी समारोह एएमयू मना रहा है। 100 साल बहुत कुछ लेके आते हैं। 100 साल अलीगढ़ ताले बनाने के लिए पहचाना जाता है और जो एएमयू यूनिवर्सिटी है वो दिमाग के ताले खोलने के लिए पहचानी जाती है। यहाँ के लोग तो इस बात को जुमले की तरह कहते हैं बार बार, लेकिन 100 सालों में बहुत कुछ होता है। 100 सालों में एएमयू में बहुत वृहद इतिहास रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट प्रॉक्टर हैं डॉक्टर अनवार, वो जुड़े हुए हैं। चर्चा क्यों ऐसी होती है, सिर्फ बुरी बातों की क्यों होती है एएमयू की? जो इतिहास रहा है इतना वृहद रहा है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों को तालीम दी जाती है, दीनी और दुनिया दोनों, उसका जिक्र क्यों नहीं हो पाता? देखिए, आज 100 साल का जश्न यूनिवर्सिटी मना रही है और जश्न का उत्साह भी देखने में बनता है। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री का जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, उनका जो संबोधन होगा, यूनिवर्सिटी की इमेज तो देखिए पहले से बेहतर, पहले ही बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हमारी मशहूर रही है, बहुत अच्छी इमेज रही है। लेकिन हाँ, कभी कभी इस यूनिवर्सिटी को बिगाड़ने के लिए, उसकी इमेज को टॉर्निश करने के लिए कुछ लोग गलत तरह की बयानबाजी करते हैं। हाँ, आज वो जो लोग इस यूनिवर्सिटी की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं, आज शायद उनके ऊपर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। क्योंकि आज का जो संबोधन होगा प्राइम मिनिस्टर का, वो इस बात की ज़मानत होगा
कि ये यूनिवर्सिटी पहले भी आला तरीन थी, आज भी आला तरीन है और आगे चलकर भी ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करती रहेगी। जी डॉक्टर अनवर, मतलब आप ठीक ये है कहना चाह रहे हैं कि नावेद, जो चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। स्टूडेंट आपके पास पढ़ते लौट कर आता हूं। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने तूल उलूम मदरसे के तौर पर इसकी स्थापना की थी। तब सिर्फ 7 छात्र थे और आज देखिए आज विश्वविद्यालय कितना बड़ा ये बन चुका है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।